तो हेलो होमीज, बहुत टाइम बाद फाइनली यहाँ पर डैन का चैप्टर आ चुका है। यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं यहाँ पर चैप्टर का नाम है द हार्ट ऑफ वाटर फ्लेम। तो यहाँ पर जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है हमें यहाँ पर डायनासोर का फॉसिल दिखाया जाता है, जिसको देखकर यहाँ पर चीको कीटा बहुत ही अमेज होते हुए बोलता है बाचिरोसॉरस। ये चीज देखकर यहाँ पर मिस्टर पेनी होता है अपने बेटे को खींचकर वहां से ले जाते हुए बोलता है क्या तुम्हारा यहीं रुकने का प्लान है क्या? और हाँ, तुम ऐसे भागते मत रहो वरना तुम घूम जाओगे। लेकिन हम देखते हैं जो चीको कीटा होता है अपने डैड के हाथ से भागने की कोशिश करते रहता है और यहाँ पर वो डायनासोर को देखकर बोलता है लेंथ 25 मीटर्स, हाइट 16 मीटर्स, वेट 80 टन्स। इतने में हम देखते थर्मस लेकर यहाँ पर मिस तमिको आती है और यहाँ पर चीको कीटा से कहती है प्लीज थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो क्योंकि तुमने बहुत देर से दूध नहीं पिया है। ये बात सुनकर यहाँ पर चीको कीटा बोलता है मेरे पास ये सब चीजों का टाइम नहीं है अभी। ये बात सुनकर यहाँ पर जो पेनी होता है मिस तमिको से माफी मांगते हुए कहता है अगर आप रेस्ट करना चाहो तो कर सकती हो प्लीज। मिस्टर पेनी की बात सुनकर यहाँ पर जो तमिको होती है वो कहती है नहीं 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 मैं ठीक हूँ। इतने में जो मिस तमिको होती है यहाँ पर मिस्टर पेनी से आगे कहती है वैसे आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है क्योंकि आपको सुपर अम्यूजमेंट पार्क की टिकट मिल गई है आपके जान पहचान वाले इंसान से। ये बात सुनकर यहाँ पर मिस्टर पेनी बोलता है हाँ मैं इस बात का ग्रेटफुल हूँ क्योंकि बेचारे चीको कीटा को बाहर जाकर मौज मस्ती करने का मौका नहीं मिलता है करके, और ये वो पहली बार है जब मैं इसे इतना खुश और एंजॉय करता हुआ देख पा रहा हूँ। और हाँ सॉरी मिस तमिको आज की छुट्टी लेने के लिए। जिसको सुनकर यहाँ पर मिस तमिको बोलती है कोई बात नहीं, वैसे भी मिस्टर पेनी आप मेरी बहुत मदद करते हो और इस बात को लेकर मैं आपके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। इतने में मिस तमिको होती है यहाँ पर मिस्टर पेनी से पूछती है वैसे आपने एक्स्ट्रा टिकट्स का क्या किया है? जिसको सुनकर यहाँ पर मिस्टर पेनी बोलता है मैंने उन एक्स्ट्रा टिकट्स को यहाँ पर मिस वेमोला को दे दिया था। इतने में हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस वेमोला होती है यहाँ पर नॉक नॉक बोलती हुई यहाँ पर मिस्टर मैंटिस श्रिम्प से पूछती है क्या आपने मेरा सूट फिक्स कर दिया है? तो यहाँ पर मिस्टर पेनी होता है यहाँ पर मिस वेमोला को देखकर बोलता है ओ माय गॉड यहाँ पर मिस वेमोला आई है। वैसे मैंने आपका सूट को फिक्स कर दिया है तो क्या आप प्लीज थोड़ी देर वेट कर सकते हो, मैं उसे लेकर आता हूँ। मिस्टर पेनी की बात सुनकर यहाँ पर मिस वेमोला बोलती है हाँ मैं बिल्कुल वेट कर सकती हूँ। इतने में मिस्टर पेनी यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? जिसको सुनकर यहाँ पर वेमोला बोलती है हाँ मैं कर सकती हूँ। इतने में थोड़ा सीन आगे की तरफ जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं जो वेमोला होती है यहाँ पर श्रिम्प की हेल्प करते रहती है और यहाँ पर जो वेमोला होती है यहाँ पर श्रिम्प से कहती है मैं और मेरे दोस्त ग्रुप डेट में जाने का प्लान बना रहे हैं तो क्या आप प्लीज कोई एरिया रिकमेंड कर सकते हो हमारे जाने के लिए? जिसको सुनकर यहाँ पर मैंटिस बोलता है इस बात को लेकर मैं पक्का नहीं कह सकता। इतने में श्रिम्प जो होता है डेट वर्ड को सुनकर यहाँ पर कुछ सोचता है और यहाँ पर मिस वेमोला से पूछता है वैसे ऐसा कोई है जिसको आप पसंद करते हो? जिसको सुनकर यहाँ पर मिस वेमोला बोलती है हाँ बिल्कुल। ये बोलने के बाद यहाँ पर वेमोला नाम लेने लगती है, बोलती है मोमो और ग्रैंडमा और ओकारून और आयरा और जीजी और किंटा। ये बात सुनकर यहाँ पर मिस्टर श्रिम्प बोल देता है मेरे पास वैसे बात करने का इतना टाइम नहीं है क्योंकि सूरज डूब रहा है। तो यहाँ पर जो श्रिम्प होता है यहाँ पर सीधा मुद्दे की बात पर आ जाता है और यहाँ पर वेमोला से कहता है आपको कोई चीज की जरूरत है क्या? सुपर पार्क टिकट्स। और इसी के साथ सीन यहाँ पर प्रेजेंट पर आता है जहाँ पर मिस तमिको ये बात सुनकर यहाँ पर पूछती है बाप रे वो लोग डेट पर गए हैं, लेकिन वैसे वेमोला किसके साथ गई होगी डेट पे? ये बात सुनकर यहाँ पर मिस्टर पेनी बोलता है मुझे नहीं पता किसके साथ गई है वो। मिस्टर पेनी की बात सुनकर यहाँ पर तमिको बोलती है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो लोग अभी भी यहाँ हो। और इसी के साथ हम देख पाते हैं यहाँ पर मिस्टर पेनी और तमिको के बाजू से यहाँ पर मोमो और जीजी जाते रहते हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर वेमोला की तरफ जाता है जहाँ पर वो सर्पो के सामने खड़े होकर यहाँ पर कोनोयाकी मांगती है और बोलती है सीवर के अंदर लगा के देना प्लीज। जिसको सुनकर यहाँ पर सरपू बोलता है ठीक है। जब तक यहाँ पर सरपू कोनोयाकी बनाते रहता है तब तक यहाँ पर वेमोला सोचती है शायद किंटा को कोनोयाकी पसंद आएगा कि नहीं। इतने में जो सरपू होता है यहाँ पर कोनोयाकी बनाकर यहाँ पर वेमोला को दे देता है। जैसे यहाँ पर वेमोला कोनोयाकी ले लेती है और यहाँ पर वो सरपू से बोलती है क्या प्लीज मुझे और एक मिल सकता है? जिसको सुनकर यहाँ पर सरपू बोलता है ठीक है मैं और एक दे देता हूँ। इतने में सरपू यहाँ पर दूसरा कोनोयाकी भी दे देता है वेमोला को, जिसको लेकर वो थैंक्स बोलकर वहां से निकलते रहती है। और उसके बाद वो बार्बर शॉप वाले के पास पहुंच जाती है और बार्बर शॉप वाला बंदा यहाँ पर वेमोला को अंदर लेकर चला जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और एक्वेरियम की तरफ जाता है जहाँ पर हमें सील को दिखाया जाता है। और उसी के बाजू एरिया पे यहाँ पर आयरा और ओकारून बैठे रहते हैं जहाँ पर आयरा जो होती है यहाँ पर ओकारून से पूछती है ओकारून क्या तुम ठीक हो? जिसको सुनकर यहाँ पर ओकारून बोलता है हाँ मैं टोटली ठीक हूँ। वैसे ये सील बहुत ही क्यूट है ना? ओकारून की बात सुनकर यहाँ पर जो आयरा होती है यहाँ पर जीजी और मोमो की बात को छेड़ देती है और यहाँ पर ओकारून से कहती है उन्हें देखकर मैं भी थोड़ी सरप्राइज थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें देखकर कैसे रिएक्ट करूं वहां पर। आयरा की बात सुनकर यहाँ पर ओकारून अजीब सा बात बोल देता है वैसे इस बात को तुम दोबारा कह सकती हो। ओकारून की ये बात सुनकर यहाँ पर जो आयरा होती है वापस से कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। आयरा की ये बात सुनकर यहाँ पर जो ओकारून होता है पास्ट वाली बात को याद करता है जहाँ पर वो लोग आजू बाजू से गुजरते रहते हैं। ये बात को सोचकर यहाँ पर ओकारून का दिल बैठ जाता है जहाँ पर वो मोमो और जीजी का हाथ पकड़ा हुआ देख लेता है। और यहाँ पर ओकारून खुद को समझाने के लिए यहाँ पर आयरा से कह देता है
ऐसा भी हो सकता है आयरा तुम गलत हो। ये बोलने के बाद यहाँ पर ओकारुन अपने मन में कहता है ये सब मेरी गलती है, मैं बहुत ही क्लमजी और जिद्दी इंसान हूँ और साथ ही कितना स्टूपिड इडियट भी। जैसे ये सब बातें यहाँ पर ओकारुन सोच रहा होता है, यहाँ पर जो आयरा होती है अपना हाथ ओकारुन के हाथ के ऊपर रख देती है। ये चीज जैसी होता है यहाँ पर जो ओकारुन होता है आयरा की तरफ देखते रहता है और आयरा यहाँ पर मौका देखकर यहाँ पर बोल देती है तो क्यों ना हम दोनों भी एक कपल बन जाए ओकारुन। ये बात सुनकर यहाँ पर ओकारुन भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और यहाँ पर जो आयरा होती है धीरे धीरे यहाँ पर ओकारुन के करीब आने लगती है और उसे किस करने वाली होती है। लेकिन इतने में हम देखते हैं यहाँ पर कबाब में हड्डी सील आ जाता है और यहाँ पर जो चैप्टर का टाइटल है वही लिख कर आता है द हार्ट ऑफ ए वाटरफॉल है। और यहाँ पर सील कहता है मैं भले ही दिखने में एक सी क्रिएचर जैसा हूँ लेकिन मेरा दिल एक पानी के पिशाच जैसा है। ये बोलकर वो सील से एक इंसान की तरह ट्रांसफॉर्म होने लगता है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।